ओम शांति। आज है 7 जनवरी 2022। आज की मुरली का एसेंस है, मीठे बच्चे सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा कि बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से और गंदी दृष्टि रखने से। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत है, आने वाली कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। बाबा कहते कि तुम अब आत्म अभिमानी बने हो, दुनिया में सब है देह अभिमानी। बाबा कहते कि आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, आत्मा में ही संस्कार रहते, इसलिए पाप जीव या पुण्य जीव नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा कि आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, लेकिन आत्मा पर शैतानी की कट अर्थात जंग चढ़ती है। तो बाबा कहते कि गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की कट है। बाबा ने कहा कि यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते कि तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो, अब बाबा आकर के तुम्हारी कट उतारता है। इस कट को उतारने वाला सर्जन एक बाबा ही है। बाबा कहते कि हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो ही तुम्हारे आत्मा की कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट नहीं उतरेगी, और धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा कि जब आत्मा पतित बनती तो उनको शरीर भी पतित मिलता। सतो प्रधान आत्मा है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता। बाबा ने कहा कि तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं, अर्थात शिव बाबा के बच्चे हैं। वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते, सतयुग में विष होता नहीं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ब्लेसिंग तब मिलती जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं होती। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते, तो पद भ्रष्ट हो जाता। बाबा ने आज कहा कि प्रदर्शनी में तुम बड़ों को भी समझा सकते हो, तो समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। देह अभिमान की कट भी तब ही उतर सकती। बाबा ने कहा कि बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। बाबा कहते कि मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि भगवानुवाच है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था अब पुजारी बना है। बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे हैं, तो बाबा ब्राह्मणों को सारे विश्व का दान देते हैं। बाबा कहते कि तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि जैसे चुंबक सुई को तब खींचता जब पवित्र अर्थात साफ होता, तो ठीक उसी तरह से जब आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है तो बाबा के साथ योग लगाने से ही वो कट उतर जाएगी। बाबा ने कहा कि बाबा अजामिल जैसे पापी गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करते हैं। परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं
कि हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो, तो तुम्हारी कट उतरे। और याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। तो बाबा ने कहा कि कोई अच्छी चीज़ देखी तो दिल होती है खाने की, तो इसको भी लोभ कहा जाता। बाबा ने कहा कि ऐसे मत समझो कि हम कुछ करते तो बाबा को पता नहीं पड़ता। बाबा जानते हैं कि इस दुनिया में कितना गंद है, तो अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा कि भारत है नापाक स्थान, बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। बाबा ने कहा कि ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते कि ऐसे ऐसे समझाओ, तो समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए। बाबा कहते कि जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं, तो यह ब्रह्मा बाबा है सच्चा सच्चा घोड़ा। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है, तो यह ब्रह्मा बाबा भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते और अपने पद को भी याद करते। बाबा कहते कि यह दोनों पक्के हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। उनके बच्चे भी फिर बनने चाहिए, तो राजयोग से ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राज राजेश्वरी बनती है। आज के धारणा के मुख्य पॉइंट्स है। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है, देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। आज के मुरली का वरदान है, लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। तो बाबा कहते कि जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता, तो ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। तो बाबा ने 3 लाइट बताए, अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते तो चेक करो कि लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। आज के मुरली का स्लोगन है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती है। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती है। तो ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः ही हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।